सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज नवरात्रि पर कन्या पूजन और कन्या की संख्या कितनी हो तो क्या लाभ मिलता है, कितनी कन्याओं का पूजन करें और कन्या की आयु अधिकतम कितनी हो, इस विषय को भी जानेंगे। और कन्या कन्या जो है उसको क्या संज्ञा दी है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो चैत्र नवरात्रि हो चाहे आश्विन नवरात्रि हो, जब भी आप व्रत करते हैं तो उसके बाद में आप कन्या पूजन और भोजन कराते हैं। ऐसी स्थिति में क्या 9 कन्या जरूरी है, इससे कम है तो क्या स्थिति है, उसको हम जानेंगे। क्या लाभ मिलता है, कितनी कन्याओं को भोजन कराने से क्या लाभ मिलता है और उसकी आयु कितनी हो अधिकतम, ये मुख्य विषय है। तो चैत्र नवरात्रि अभी लगने वाली है। अगर इस वर्ष की बात करें तो नया संवत लगने वाला है और दिनांक 30 मार्च 2025 को नवरात्रि है। घट स्थापना का समय यदि देखें तो सुबह 8:15 से लेकर चर लाभ अमृत के चौगड़ी में आप कर सकते हैं। दोपहर 12:40 तक यह स्थिति चलेगी और उसके बाद भी देखें तो अधिकतम 12:50 तक आप कर सकते हैं। 12:49 के बाद फिर द्वितीया तिथि लग जाएगी। रेवती नक्षत्र है, रविवार है, तो आप सुबह 8:10 से लेकर दोपहर 12 बजकर अधिकतम 49 तक पूजा कर सकते हैं। इसमें 12:15 से लेकर 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, तो उसे भी ले सकते हैं 12:15 बजे वाला। और सुबह जल्दी करना चाहे तो 8 बजे बाद या 9, सवा 9, सवा 10 बजे भी घट स्थापना कर सकते हैं। अब पूजन में जो कन्या है उनकी संख्या का प्रमाण और लाभ, सबसे पहले तो यहाँ लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि एक कन्या को भोजन कराने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि 2 कन्याओं को भोजन कराते हैं और उनका पूजन करते हैं तो भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। 3 कन्याओं को भोजन कराने से धर्म, अर्थ, काम सभी प्रकार से प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं को भोजन कराने से राज्य सुख, राजा के तुल्य सुख और सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से 5 कन्याओं से विद्या की प्राप्ति होती है। 6 कन्याओं से सभी प्रकार की सिद्धि इसमें मिलती है। 6 प्रकार की सिद्धियां लिखी है। 7 कन्याओं से राज्य की प्राप्ति होती है और राज्य तुल्य, राजा तुल्य व्यक्ति को सुख मिलता है। 8 से गुण और संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा 9 कन्याओं को भोजन कराने व पूजन करने से व्यक्ति पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा तुल्य हो जाता है। तो हम अधिकतर तो 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, लेकिन कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अधिक भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। कन्याओं की संज्ञा क्या दी है उसके ऊपर बात करेंगे। 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहा है। छोटी 2 साल की जो कन्या है उसको कुमारिका कहा है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा है। 6 वर्ष की कन्या जो है उनको काली की उपाधि दी है, संज्ञा दी है। 7 वर्ष की जो कन्या है उनको चंडिका की संज्ञा दी है। 8 वर्ष की जो कन्या है उनको संज्ञा दी है शांभवी की। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तुल्य संज्ञा दी है तथा 10 वर्ष तक उम्र की कन्या सुभद्रा होती है। तो ये लिखा है। 10 वर्ष की आयु के बाद कन्या पूजन आदि सभी कार्यों में वर्जित होती है। तो यहाँ पर शास्त्रों में जो बात लिखी है कि अधिकतम 10 वर्ष की कन्या हो, तो विशेष बात तो यही है कि कन्या जो है 10 साल तक ही हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। इसके बाद भी कोई बड़ी, इससे बड़ी भी है उम्र में और उसको भी भोजन करा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन विशेष बात जो शास्त्रों में लिखी है 10 वर्ष तक ही कन्या जो है, संज्ञा जो है, कन्या की स्थिति जो है 10 वर्ष तक ही दी है। तो नवरात्रि की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और इस विषय पर भी ध्यान देवें। अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो क्या स्थिति रहती है, और नवरात्रि के इस व्रत को करने के बाद जैसे ही आप इस पूजन को करते हैं, भोजन कराते हैं, तो ये जो कर्म है, इस कर्म को करने से हर प्रकार के लाभ व्यक्ति के जीवन में उसको हर प्रकार की उपलब्धि मिलती है
और कोई समस्या है तो उसका भी समाधान होता है। तो इस प्रकार के अनुष्ठान करने से अच्छी स्थिति रहती है, करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी संपत्ति है, सामर्थ्य है, तो आप कर सकते हैं। और सामर्थ्य पूरा नहीं है, कम स्थिति है, धन की उतनी व्यवस्था नहीं है, तो आप कम भी कर सकते हैं। 1 कन्या को भोजन करा सकते हैं, 2 कन्या को भी करा सकते हैं, 3 को भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ज़्यादा सामर्थ्य है तो उससे 9 से ज़्यादा को भी करा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आयु का जो प्रमाण दिया है वो मैंने आपको बता दिया है, और जो संज्ञा दी है कन्याओं को वो भी मैंने आपको बताई है। और कितनी कन्याओं को भोजन, कितनी कन्याओं को भोजन कराने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है वह भी जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।